हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। इसके पहले एक्सरसाइज 8.1 में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, और देखा था कि इनकी वैल्यू किस टाइप से ट्रिक के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। इसके बाद साथ ही हमने इनके रेसिप्रोकल्स भी देखे थे, जैसे साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन होता है, कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है, टेन का कॉट और कॉट का टेन। इस टाइप से इनके सारे रेसिप्रोकल्स भी देखे थे। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में हमने इस टेबल में सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते सीखा था कि किस टाइप से इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और इस टेबल को बनाने की ट्रिक भी सीखी थी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जेट में ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 हो। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे 30 और 60, अगर इन दोनों को सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब 30 और 60 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी टाइप से और एग्जांपल लेते हैं 45 देन 45, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इसके बाद आप 80 डिग्री एंड 10 डिग्री, इनको भी कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल ऐसे जिनका सम 90 हो, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ आज अब इनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किस टाइप से रिलेशन होता है। ठीक है, अब अगर बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक एंगल तो 90 का होता है, बाकी बचे ये दो एंगल। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अगर 180 में से इस 90 को माइनस कर दूँ, इस 90 को अगर माइनस कर दिया जाए तो आपको कितना मिलेगा 90। इसका मतलब ये है कि जो 90 एंगल बचा है वो इसका और इसका इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि ये तो 90 का हो गया और ए और सी को अगर प्लस करेंगे तो हमेशा वो 90 ही आएगा, क्योंकि तीनों का प्लस क्या होता है 180। इस टाइप से एंगल ए और एंगल सी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं अपन। इसमें अगर इसको थीटा नाम दे दें तो इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं एंगल्स हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। इसको हमने थीटा नाम दे दिया, इसको अभी एक्स हम मान लेते हैं कि ये एक्स है। देन हम इस एक्स को फाइंड करते हैं। तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। तो थीटा प्लस 90 प्लस एक्स, इन तीनों का सम कितना होगा 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। देन इनको प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हमें अभी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स को यहीं पे रहने दिया इस साइड, और थीटा को भी उस साइड लगेगा और 90 को भी उस साइड लगेगा, तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 180 माइनस थीटा माइनस 90, तो एक्स ऐसा का ऐसा। देन 180 में से 90 माइनस हो गया तो क्या बचा 90 और माइनस में थीटा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो निकली वो 90 माइनस थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो एक्स निकला है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद अब बात करते हैं इनके रिलेशन की। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ किए जाए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम इस पर रिलेशन यूज़ करते हैं। इनको मान लेते हैं कि ये साइड, या इनको नाम देते हैं, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, जब थीटा के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर साइड अभी आपकी ये वाली है। ठीक है, अभी हम थीटा के रेफरेंस में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर साइड आपकी ये वाली हो गई BC। ठीक है, अब इनकी लेंथ भी अभी सपोज मान लेते हैं कि इसकी लेंथ x है, देन इसकी लेंथ y है और इसकी लेंथ z। ठीक है, अभी हमने सिर्फ माना है कि इसकी लेंथ x है, इसकी बेस की लेंथ y है और हाइपोटेनस की लेंथ z। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या क्या बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हम थीटा को रेफरेंस ले रहे हैं तो फॉर थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर थीटा के लिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा देन टेन थीटा।
क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा आपने पहले पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे देखते हैं परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे साइन थीटा। जब थीटा की बात कर रहे हो, थीटा के रिफ्लेक्स में परपेंडिकुलर साइड हो गई आपकी BC, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे मैंने सपोज किया कि x के इक्वल है, परपेंडिकुलर हो गया आपका x और हाइपोटेनस हो गया आपका z, ठीक है। ये हो गया x अपॉन z। कॉस थीटा की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे मैंने लिया है y और हाइपोटेनस लिया है z। टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे x अपॉन y हो जाएगा, ठीक है, x अपॉन y। देन इसका रेसिप्रोकल की बात करें, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, ठीक है। इनकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल करना है। साइन थीटा की x अपॉन z है तो इसकी z अपॉन x हो जाएगी, कॉस थीटा की y अपॉन z है तो यहाँ पे z अपॉन y हो जाएगा, और टेन थीटा की x अपॉन y है तो यहाँ पे y अपॉन x हो जाएगा। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एंगल 90 माइनस थीटा की। अभी हमने रेफरेंस लिया था थीटा को, अब लेंगे 90 माइनस थीटा को। तो जब हम 90 माइनस थीटा को रेफरेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर साइड आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इस समय रेफरेंस में ले रहा हूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फॉर 90 माइनस थीटा, जब रेफरेंस में हम 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर साइड आपकी हो जाएगी जस्ट अपोजिट साइड, ये वाली ए भी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये जो साइड है आपकी क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। हाइपोटेनस वही रहती है हमेशा। देन अब इस पे देखते हैं हम 90 माइनस थीटा लेते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे ले रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देन कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इनकी वैल्यूज देखते हैं क्या होगी। तो अभी आपने देखा था साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लिख देता हूँ मैं आपको ताकि समझ पड़े। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इनकी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, जब 90 माइनस थीटा की बात की। देखिए जब साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, इसके सामने जस्ट परपेंडिकुलर साइड क्या होगा आपकी y, ये हो गया y और हाइपोटेनस हो गया आपका z। देन कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो बेस इस समय आपका x है और हाइपोटेनियस z। टेन 90 माइनस थीटा की बात करें तो टेन 90 माइनस थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड आपकी y है और बेस x है, ठीक है। देन इसके रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं इसी टाइप से। साइन 90 माइनस थीटा का कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, देन कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। देन इनकी वैल्यू इसके जस्ट रेसिप्रोकल है। अगर साइन 90 माइनस थीटा y अपॉन z है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा z अपॉन y हो जाएगा। ये x अपॉन z है तो ये z अपॉन x हो जाएगा। देन टेन 90 माइनस थीटा y अपॉन x है तो ये कॉट x अपॉन y हो जाएगा। अब हम करेंगे इनकी कंपेयर कि इनमें क्या रिलेशन बनता है। तो देखते हैं हम इसका कंपेयर करके क्या इसमें रिलेशन बनेगा। देखिए आप साइन थीटा किसके इक्वल है, x अपॉन z के। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे x अपॉन z के इक्वल कौन सा है। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा, जो साइन थीटा है वो यहाँ पर कॉस थीटा के इक्वल दिख रहा है मुझे। ये x अपॉन z है तो यहाँ पे भी x अपॉन z है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा है
वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं जो साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन जेड है वो कॉस 90 माइनस थीटा एक्स अपॉन जेड के इक्वल है। सेकेंड देखते हैं हम यहाँ, सेकेंड देखिए क्या दिया है, कॉस थीटा वाई अपॉन जेड। तो यहाँ पे देखते हैं वाई अपॉन जेड के इक्वल कौन सा है 90 माइनस थीटा में। तो वाई अपॉन जेड के इक्वल आप देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको, ये रहा वाई अपॉन जेड और यहाँ पे भी वाई अपॉन जेड है। तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा वो साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से अभी हमने दो रिलेशन निकाले। देन आगे देखते हैं, अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा यहाँ पर एक्स अपॉन वाई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टेन थीटा 90 माइनस थीटा में एक्स अपॉन वाई के इक्वल कौन सा है। तो आप देखिए कॉट 90 माइनस थीटा एक्स अपॉन वाई के इक्वल है। यहाँ पे जो एक्स अपॉन वाई है वो यहाँ पे ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल हो गया कॉट 90 माइनस थीटा के। लिख देते हैं इसको भी कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल है। ठीक है, देन नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ दिया है कॉसेक थीटा जेड अपॉन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो जेड अपॉन एक्स के इक्वल यहाँ देखते हैं कि 90 माइनस थीटा में जेड अपॉन एक्स के इक्वल कौन सा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक थीटा 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जेड अपॉन एक्स है और यहाँ पे कॉसेक थीटा जेड अपॉन एक्स है। इसका मतलब जो कॉसेक थीटा है वो सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी जेड अपॉन एक्स है और यहाँ पे भी जेड अपॉन एक्स है। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है सेक थीटा इक्वल टू जेड अपॉन वाई। यहाँ पे जेड अपॉन वाई है, जेड अपॉन वाई हमको दिया हुआ यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा में, यहाँ फाइंड किया था हमने जेड अपॉन वाई। ठीक है, इसका मतलब ये जो सेक थीटा जेड अपॉन वाई है ये कॉसेक 90 माइनस थीटा जेड अपॉन वाई के इक्वल है। तो सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक लास्ट और रिलेशन बचा है हमारा, क्या दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ देखते हैं वाई अपॉन एक्स के इक्वल दूसरा कौन सा है। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों पे हो गए, सिर्फ ये बचा है टेन 90 माइनस थीटा, ये जो कि वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। इसका मतलब कॉट थीटा वाई अपॉन एक्स इक्वल होगा आपका टेन 90 माइनस थीटा वाई अपॉन एक्स के। तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। तो हमें यहाँ पे ये 6 रिलेशन मिल गए हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ये 6 रिलेशन हमें यहाँ पे मिले हैं। देखिए आप यहाँ पे साइन थीटा जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है, तो कॉस थीटा भी साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो साइन थीटा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, जो साइन का रिलेशन है वो कॉस के साथ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, क्योंकि हम साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। इससे का यूज़ करके हमने टेबल में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब मैंने बनवाई थी तब वहाँ पे आपको इसके रिलेशन के थ्रू हमने बता दिया, हमने वहाँ पे देखा था कि साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू की इक्वल होती है और कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की इक्वल होती है। ये हमने वहाँ पे देखा था, वो इसी के यूज़ से हम वहाँ पे इस चीज़ को कर पा रहे थे। ठीक है, अब देख लीजिए टेबल में आपको मैं बता देता हूँ इसका यूज़। जैसे आप इसी टाइप से जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा से रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं जो टेन थीटा है उसका रिलेशन कॉट थीटा के साथ में, और जो सेक थीटा है उसका रिलेशन कॉसेक थीटा के साथ में। सेक थीटा का रिलेशन जो है वो कॉसेक थीटा के साथ में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों रिलेशन में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ, टेन और कॉट दोनों रिलेशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ, और सेक और कॉसेक रिलेशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम।
जिससे अगर हम देते हैं थीटा इक्वल टू 30, अब देखते हैं, देखिए जो साइन 30 की वैल्यू है, अभी हमने फार्मूला देखा कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30, क्योंकि थीटा हमने अभी 30 लिया है। तो आप देखिए साइन 30 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30 क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। इसका यहाँ पे यूज़ होता है कि देखिए यहाँ पे हमने एक एंगल लिया है साइन थीटा 30, तो यहाँ पे हमें कॉस 90 माइनस 30 किया, तो कॉस 60 की वैल्यू भी वही हमको मिली है जो कि साइन 30 की वैल्यू थी। ठीक है, इसका मतलब आपको क्लियर होगा कि किस टाइप से ये दोनों रिलेशन में वर्क करते हैं। इसी का यूज़ करके हमने टेबल भी बनाई थी। आप देखिए टेबल में बताता हूँ मैं आपको। देखिए इस टेबल में यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है, इसको हमने जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थी। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आया, या 1/2 है तो 1/2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये दोनों सेम होते हैं, देन इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखा है साइन थीटा को, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिली है। ठीक है, इसी टाइप से टेन और कॉट ये दोनों भी रिलेशन में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ। तो आप देखिए जो टेन थीटा की वैल्यू है यहाँ से, वो कॉट थीटा को जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो कॉट थीटा में 0 यहाँ पे मिल रहा है। ये 1/√3 यहाँ पे, तो 1/√3 आपको यहाँ मिल रहा है। इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखा है टेन थीटा को कॉट थीटा में। और सेम टू सेम यहाँ पे सेक और कॉसेक में भी हुआ है। सेक थीटा की जो वैल्यू है इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, देखिए आप सेक थीटा का 1 यहाँ पे, तो कॉसेक थीटा में 1 यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे 2/√3 है तो 2/√3 है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से रिलेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है और कितने यूज़फुल है हमारे लिए। ठीक है, हम इसमें बहुत आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और टेबल को भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा में किस टाइप से रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, टेन कॉट और सेक और कॉसेक का। ठीक है, अब जब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब फाइंड करना है हमको साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब यहाँ देखिए हमने जितने भी एंगल्स फाइंड किए थे उसमें तो 0, 30, 45, 60 इनकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ 80 और 72 इनकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम देखेंगे कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है। अगर इनका प्लस 90 हुआ इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो अभी हमने जो रिलेशन फाइंड किया उनका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखते हैं 18 प्लस 72, दोनों को प्लस करते हैं, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 7 और एक 8 और एक 9, इसका मतलब भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अभी हमने जो रिलेशन यूज देखे उनका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि इन दो में से किसी एक को ही हमें चेंज करना है। अभी हमने क्या रिलेशन देखे, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, और जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो होता है साइन थीटा के इक्वल। तो अगर हम दोनों को ही कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर देखो साइन को कन्वर्ट करते हैं तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर दोनों को ही कन्वर्ट कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इन दो में से किसी एक को ही हमें कन्वर्ट करना है, या तो हम साइन को कन्वर्ट करें या कॉस को कन्वर्ट करें। तो अभी मैं फिलहाल में साइन को कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है, साइन 18 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अब 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 18 आ जाए। तो आपको पता है दोनों का प्लस 90 हो रहा था, इसका मतलब 19 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री, इसका मतलब साइन 18 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो इसका मतलब मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे मैथ्स का रोल नहीं तोड़ा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए साइन 90 माइनस 72, ये रूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, और थीटा यहाँ पे क्या है 72। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। दोनों जगह कॉस 72 डिग्री का दोनों सेम हो गए तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल होगा, आंसर मिलेगा आपको 1। ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, इन दोनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछली बार मैंने ऊपर वाले को चेंज किया था, इस बार मैं डिनोमिनेटर को चेंज करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं टेन 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 है, तो कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। कॉट 90 में से क्या माइनस करें कि 26 आ जाए, और 90 में से क्या माइनस करो कि 64 आ जाए। तो आपको पता है कि इन दोनों का प्लस यहाँ पे फिर 90 ही हो रहा है। इसका मतलब 90 में से मैं 26 को माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 64। ठीक है, ये कॉट की जगह कॉट ही लिखा है, 64 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 26। और आपको पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं टेन 26 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा अपॉन में कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल। थीटा इक्वल टू 26 है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 26 डिग्री। दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गए, हम कैंसिल कर सकते हैं। 10 26 से 10 26 कैंसिल हो गया, यहाँ आंसर मिला हमें 1। ठीक है, थर्ड देखते हैं इसका। क्या दे हुआ है, कॉस 48 माइनस साइन 42। यहाँ पे देखिए ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में 48 प्लस 42, उनको दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 90 ही मिलेगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना है। ठीक है, या तो इसको चेंज कर दें या फिर इसको चेंज कर दें। तो देखते हैं इनमें से चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं। मैं फिलहाल में इसी को चेंज कर देता हूँ। क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। अब इन दोनों में से किसी को भी एक को चेंज कर दें तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ कॉस 48 को चेंज, कॉस 48 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 में से 42 को माइनस किया तो 48 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैंने लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा ये था आपका, कॉस 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होकर साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखो दोनों सेम है, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो ये दोनों माइनस करके आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 0। ठीक है, देन फोर्थ वाला देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या दिया हुआ आपको, कॉसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। ये देखते हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट में है या नहीं है, तो 59 प्लस 31, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों का सम 90 ही हो रहा है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है। तो हम यहाँ पे भी इन दोनों में किसी को भी चेंज कर सकते हैं। पिछली बार मैंने आगे वाले को चेंज किया था, इस बार मैं आपको पीछे वाले को चेंज करके बता देता हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कॉसेक 31, तो यह होता है फार्मूला कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और इसी टाइप से सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करूँगा, सेक को, कॉसेक को ऐसे ही लिखते हैं, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करो कि 59 आ जाए, तो यहाँ 90 में से 31 डिग्री को माइनस किया तो हमको 59 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा को कॉसेक थीटा, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कॉसेक 31 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप दोनों तरफ सेम वैल्यूज हो गई,
इसका मतलब माइनस होने के बाद आंसर क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, शो करना है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री, इन सब का मल्टीप्लाई क्या होता है 1। ये आपको यहाँ पे शो करना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 1048 डिग्री और 23, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एंगल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में। तो 48 और 23 तो 90 हो नहीं रहा है, इनका सम करने पर 90 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 1048 के साथ में 1042 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और 1023 और 1067 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री में, क्योंकि 67 और 23 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, 48 और 42 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री में, उसके साथ ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री में। तो हमको पता है कि इन जब भी कोई एंगल कॉम्प्लीमेंट्री में होते हैं तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, इसको नहीं करेंगे, और यहाँ इन दोनों में से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आगे वालों को इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रूल होगा आपका 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल। ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो हम पुट करके देखते हैं 10, इसको लिख देंगे 10 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करें कि 48 आ जाए, तो 90 में से 42 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया 10 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, देन इसको चेंज करते हैं 1023 को, तो यहाँ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 10 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 23 को 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब 23 ही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैथ का कोई रूल नहीं तोड़ा, सिर्फ इनको कन्वर्ट किया कि 48 को हमने 90 माइनस 42 लिख दिया, और यहाँ पे 23 था तो हमने 90 माइनस 67 लिख दिया, और बाकी इन दो को चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको जस्ट हम थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया 1042 डिग्री, 1042 डिग्री, और यहाँ पे हो गया 1067 डिग्री। इस इन सब का मल्टीप्लाई में क्या बताना है कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये शो करना है। तो 1090 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कॉट 42 डिग्री इंटू, इसको भी चेंज करेंगे 1090 माइनस 67 लिखा है, तो 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के इक्वल, तो ये भी कन्वर्ट होकर हो गया कॉट 67 डिग्री। ठीक है, और बाकी दो तो ऐसे ही थे 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नहीं लगाना है, हम एक बार लगा चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। अब यहाँ देखते हैं कि हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि एक रिलेशन और होता है कि कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, या फिर 10 को लिख सकते हैं 1/cot। ठीक है, ये रेसिप्रोकल्स भी हमने देखे थे कि जो tan थीटा होता है वो 1/cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या तो आप 10 को कन्वर्ट कर दें या cot को कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो मैं अभी cot को लिख रहा हूँ 1/10। ठीक है, आप 10 को भी लिख सकते हैं 1/cot, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/10 42 डिग्री इंटू 1/1067 डिग्री इंटू में इनको ऐसे रेंज दिया 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अपन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सब मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएंगे, 1042 डिग्री से 1042 डिग्री कैंसिल, देन 1067 डिग्री से 1067 डिग्री कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ 1, और हमको यही शो करना था। ठीक है, नाउ हैंस प्रूव। सेकेंड क्या दिया आपको, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 शो करना है हमको। ठीक है, कि इसके इक्वल में 0 होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देन शो करते हैं कि ये 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए 38 और 52, अगर दोनों को प्लस कर दे 38 और 52,
तो ये 90 के इक्वल ही होता है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हमें ये देखना है कि 38 के साथ ये वाला 52 लगाएं या मतलब इन दो को कॉम्प्लीमेंट्री बनाए या इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट बनाए। तो हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या तो इसको चेंज कर दें या तो इसके साथ इसका रिलेशन बना लें या इसके साथ उसका रिलेशन बना लें। तो मैं दोनों आगे वालों को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब हम किसी भी दो को कॉम्प्लीमेंट में से किसी एक को हमको चेंज करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कॉस 38, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस 90 माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस 38 में से 90 में से क्या माइनस करोगे 38 आया है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 52, ठीक है। मतलब कॉस 90 माइनस 52, इसमें 38 ही आता है और यहाँ पे लिखा है कॉस 52 डिग्री। देन अब मैंने इसके साथ इसका रिलेशन बनाया तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस मैंने इसके साथ इसका रिलेशन बनाया है, इसलिए मैं सेकंड वाले को चेंज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कॉस 52 डिग्री माइनस इन दो में से इन दोनों को मैंने कॉम्प्लीमेंटली बनाया तो दो में से एक को चेंज करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 52 एंगल रखा है तो यहाँ पे मैं 52 लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये तो 52 ऑलरेडी है, इस 38 को मैं चेंज कर देता हूँ 52 में। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है माइनस साइन 90 माइनस 52 डिग्री 38 ही होता है, ठीक है। हाँ देन यहाँ लिख देंगे साइन 52 डिग्री, ठीक है। देन कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा साइन 52 डिग्री, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा कॉस 52 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के इक्वल। तो हो जाएगा कॉस 52 डिग्री और यहाँ पे ऑलरेडी साइन 52 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। देन आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये दोनों सेम वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कॉस आके लिखा है और साइन पीछे लिखा है तो सेम नहीं होंगे, ये दोनों सेम है। दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई में आप देख सकते हैं कि 3 इंटू 2 इक्वल होता है 2 इंटू 3 के, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं हम, दोनों के इक्वल में 6 से ही आएगा। इसी टाइप से यहाँ पे भी ये दोनों सेम ही है, तो ये दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या मिलेगा आपको 0, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो 2a है वो एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसका यूज हम इस क्वेश्चन में कई जगह पे नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम इसे एक आंसर चेक कर सकते हैं आपका कि जो आंसर निकला है वो एक्यूट एंगल है या नहीं, लेकिन इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आपको 11th में समझ में आएगा कि यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी हुई है। फिलहाल 10th में हम सिर्फ इसका यूज सिर्फ यहाँ पे आंसर चेक करने के लिए ही करेंगे, ठीक है। देन इफ क्या दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, जहाँ पर हमने दोनों को सेम लाने की कोशिश की थी। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो या तो यहाँ पे भी कॉट ले आए, क्योंकि हमें तो बताना है एंगल ए फाइंड करना है, तो यहाँ से tan और cot दोनों को हटाना पड़ेगा तो ही हम ए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉट आ जाए या फिर यहाँ पे भी tan आ जाए, इस टाइप से हम करेंगे, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो या तो मैं यहाँ पे कॉट ले आऊँ या फिर यहाँ पे tan ले आऊँ। तो यहाँ पे हम दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इसको हम इस टाइप से एक रिलेशन होता है tan का, tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, लेकिन उसको यहाँ पर अगर यूज़ करेंगे 1/cot थीटा तो उससे हमें ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो अपॉन में चला जाएगा। यहाँ पे हमें या तो कॉट बनाना है, तो यहाँ पे हम
फिर रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा के, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं tan को कन्वर्ट अगर cot में करना है तो हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2a, तो यहाँ पे हम जस्ट इसका अपोजिट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कॉट में कन्वर्ट करना है tan को। तो हम यहाँ पे इसको इस टाइप से यूज़ कर लेते हैं कि जो tan थीटा है आपका किसके इक्वल है, cot 90 माइनस थीटा के, और जो cot थीटा है वो किसके इक्वल है, tan 90 माइनस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan थीटा को लिख रहे हैं cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan थीटा को लिख दिया मैंने cot 90 माइनस थीटा, इसका जस्ट उल्टा लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया है। देन ये तो यहाँ पे ऐसा कैसा ये cot a माइनस 18। अब हम ये चाहते तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, ये छोटा था तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो दोनों तरफ cot हो गया है, तो हम यहाँ पे इसको cot से cot कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हम काट के नहीं बताते हैं, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 2 है इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। a वालों को एक तरफ ले आते हैं और डिग्री वाली एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2a है, ये a इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 18 डिग्री है, ये 90 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 19 डिग्री, ठीक है। देन माइनस का 2 है और माइनस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 3a हो जाएगा। ये दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा, ये 8 होके बन जाएंगे 108, ठीक है। देन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा a इक्वल टू 108 अपॉन में 3, कैंसिल करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचा है तो 18 बन गया, 3 6 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया एंगल a इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। हम कंडीशन को चेक करते हैं, जो इसमें कंडीशन दी थी क्वेश्चन में क्या दिया था कि 2 है इस एक्यूट एंगल, तो हम देखेंगे a की वैल्यू हमको मिली 36, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 72, ठीक है। और ये 90 से छोटा है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल ही है, तो जो कंडीशन दी थी वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और इस टाइम हमने a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इफ tan है इक्वल टू cot b तो प्रूव करो कि a प्लस बी 90 डिग्री है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर दोनों तरफ अलग अलग दिया हुआ है, आपको दोनों को सेम करना पड़ेगा। देन हमको प्रूव करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री है, तो हमको देते हैं कंडीशन क्या दी है, tan a इक्वल टू cot b, या तो इसको cot बना लो या इसको tan बना लो, ठीक है। तो अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, और वैसे ही cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। देन यहाँ पे tan थीटा को लिख देता हूँ मैं cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। आप cot थीटा का भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं अब यहाँ पे tan थीटा को कन्वर्ट कर रहा हूँ cot 90 माइनस थीटा में, तो लिख सकता हूँ cot 90 माइनस a, ठीक है। तो थीटा की जगह पे a है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पे तो cot p, ठीक है। देन यहाँ पे भी cot आए और यहाँ पे भी cot आएगा, दोनों तरफ सेम हो गए, तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b, ठीक है। देन a इधर माइनस का, इसको इस साइड लगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा a प्लस b, और यही हमको शो करना था
कि ए प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया ये। फिफ्थ वाला देखते हैं। क्या देगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एक एक्यूट एंगल। यहाँ पे फिर कंडीशन दी आपको, जो 4 है वो एक एक्यूट एंगल है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड करना है। अभी थर्ड क्वेश्चन में आपने सेम क्वेश्चन ऐसा ही किया था, उस समय मैंने आपको आगे वाला चेंज करके बताया था, आपको इस बार मैं पीछे वाला चेंज करके बता दूंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि हम दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो रूल होता है सेक का सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक नाइन्टी माइनस थीटा, और कॉसेक का रूल क्या होता है कि हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था इन दोनों से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको लेफ्ट हैंड वाला बताया था, इस बार मैं आपको राइट हैंड वाला चेंज करके बता देता हूँ। तो हो जाएगा सेक 4a इक्वल टू, इस पूरे को हम ले रहे हैं थीटा। ठीक है, यहाँ पे a माइनस 20, इस पूरे को थीटा ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक को हम लिख देंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस, और ये थीटा पूरा है तो इसको हम ब्रैकेट में देखेंगे क्योंकि माइनस आगे आ गया है, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से ब्रैकेट में लिख दिया। आपको पता है माइनस का साइन आगे होता है तो पीछे जो नंबर होता है उसको हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा सेक 4a इक्वल टू सेक 90 डिग्री, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा a, और जो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये आगे सेक 4a इक्वल टू सेक, ये 90 प्लस का है और ये भी प्लस का है, 90 और 20 दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 90 और 20 प्लस होकर क्या बन जाएगा 110 माइनस में a। ठीक है, अब इस सेक से इस सेक को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सिर्फ एंगल्स बचेंगे हमारे पास। 4a इक्वल टू 110 माइनस a, हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ a माइनस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 4a प्लस का a इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, 4a और a के 8 होके 5a बन जाएगा, 5a इक्वल टू 110 डिग्री, a इक्वल टू हो जाएगा 110 अपॉन में 5, कैंसिल हो जाएगा 5 से। ठीक है, 5 टू जा 10, 1 बचा तो 10 बन गया, फिर से 5 टू जा 10, क्या मिला आपको a इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है, देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंडीशन को। जो कंडीशन दी थी आपको कि 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो 4a की वैल्यू क्या निकली आपके पास 22, तो ये बन गया 88। ठीक है, और आप देख रहे हैं 90 से छोटा है, इसका मतलब जो 4a दिया हुआ है वो एक एक्यूट एंगल ही है। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या था क्वेश्चन में, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स ए बी सी, देन आपको शो करना है कि ये इसके इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पे तो कोई सा रिलेशन नहीं दिख रहा है आपको कि साइन को कन्वर्ट करे कॉस में, यहाँ पे बी प्लस सी अपन 2 स्टेप्स दे हुआ है, लेकिन आपको एक लाइन यहाँ पे दी है कि ए बी सी क्या है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, इसका और इसका, इन तीनों का सम कितना होता है 180, ये अपने को पता है। तो इसी कंडीशन का यूज़ करेंगे कुछ लाइन में
क्वेश्चन में उसने लिख के दिया है कि तीनों इंटीरियर एंगल्स है, इसका मतलब इसका यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180। ठीक है, क्योंकि आपको बोला है कि तीनों इंटीरियर एंगल्स है एक ट्रायंगल के, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूँ साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 है। इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके अपन राइट हैंड साइड को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपको लाना है कि ये किसके इक्वल होगा, कॉस ए अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ कहते हैं आपको बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम b प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b प्लस सी क्या हो जाएगा, एंगल b प्लस एंगल c क्या हो जाएगा 180, और इस a को इस साइड ले जाएंगे, अभी प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो b प्लस सी की वैल्यू हमें मिल गई। b प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल a। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं b प्लस सी की वैल्यू, इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, b प्लस इसको दिया इक्वेशन 1 और इसको दिया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, पुट करते हैं b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी को हम लिख सकते हैं, ये b प्लस सी को लिख सकते हैं 180 माइनस a। तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस a, और अपॉन में क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, ये हमको किसके इक्वल लाना है, इसको कॉस के इक्वल लाना है। देन ये हो जाएगा साइन, ये 2 दोनों के अपॉन में सेपरेट कर लेते हैं, 180 अपॉन में भी 2 माइनस a अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, और हमने रूल पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा होता है इक्वल कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, और ऊपर हो गया थीटा, तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा के इक्वल, और हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, यही बताना था कि साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 के इक्वल होता है। ठीक है, यही शो करना था। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। आपको एक्सप्रेस करना है जो साइन 67 और कॉस 75 दिया है, इनको 0 और 45 के बीच में आपको एक्सप्रेस करना है। तो इनको 0 और 45 के बीच में हम तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब इनको हम 90 में से माइनस करेंगे। तो 90 में से माइनस करेंगे तो ये 0 और 45 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो इनको मतलब कन्वर्ट करना है रिलेशन का यूज़ करके। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का यूज़ करते हैं। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। मतलब 90 में से इनको माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी छोटे हो जाएंगे। ठीक है, जो एंगल आपको दिए हुए छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, आपको जे आई पहले वो लिख देता हूँ, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो साइन 67 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 67 आ जाए। तो 10 में से 7 माइनस किया तो बचा 3, और 9 में से 7 माइनस किया तो आया 2। मतलब 90 में से 23 को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 67 प्लस, ऐसा कैसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे 75 मिल जाए। तो 10 में से 5 माइनस किया तो बचा 5, 9 में से 8 माइनस किया तो बचा 1। मतलब 19 में से 15 माइनस करूँगा तो मुझे 75 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैथ्स का रूल नहीं ब्रेक किया है। देखिए आप, साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब 90 माइनस 23 67 के इक्वल ही होता है, और 90 माइनस 15 भी 75 के इक्वल होता है। अब आप देखिए रूल, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये कॉस थीटा के। तो लिख सकते हैं हम कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों कन्वर्ट हो गए। ये देखिए 0 और 45 के बीच में दोनों एंगल्स आ गए, 23 हो गया और ये 15 हो गया, और यहाँ पे रेशियो भी आपके चेंज हो गए। ठीक है,
देन यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके।